आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। तेलुगु संस्कृति और परंपरा को समर्पित तेलुगुवारी फाउंडेशन ने इस वर्ष भी अपने वार्षिक बतुकम्मा सद्दुला पंडुगा महोत्सव का भव्य और सफल आयोजन किया। गणपति वार्ड के शगुन लॉन के सामने खुले मैदान में आयोजित यह 5वां वार्षिक महोत्सव न केवल पारंपरिक उत्साह का प्रतीक बना, बल्कि तेलुगु समुदाय की एकजुटता और सांस्कृतिक गौरव को भी प्रदर्शित किया। इस गैर राजनीतिक आयोजन को पूरी तरह से फाउंडेशन के सदस्यों के आर्थिक सहयोग से संभव बनाया गया, जो कि प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महोत्सव में बच्चों, युवतियों और महिलाओं ने बतुकम्मा देवी के प्रति अपनी अटूट आस्था और श्रद्धा को दर्शाते हुए पारंपरिक परिधानों में जीवंत नृत्य प्रस्तुत किया। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों से सजी बतुकम्मा और उत्सव का जल्लोष वातावरण में घुल गया था। महिलाओं के उत्साह और कला को प्रोत्साहित करने के लिए इस महोत्सव में कई श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। फर्स्ट एंट्री, बेस्ट बतुकम्मा, बेस्ट ट्रेडिशनल ड्रेसिंग, बेस्ट डांस और एनर्जेटिक डांस जैसी श्रेणियों में विजेताओं का चयन प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल ने किया, जिसमें नंदू मास्टर प्रतीक गढ़मलवार, लता अंबाला और ज्योति लक्ष्मी कलावला शामिल थे। इस वर्ष के कार्यक्रम को सफल बनाने का श्रेय कार्याध्यक्ष रवि गढ़मलवार और मंच संचालक श्रीनिवास उन्नावा को जाता है, जिन्हें स्वर्णा मैडम और श्रीनिवास मासी का प्रभावी सहयोग मिला। इस शानदार महोत्सव को सफल बनाने में तेलुगुवारी फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रवि पपुलवार, उपाध्यक्ष आनंद महाकाली, सचिव नागेश्वर गंडलेवार, कोषाध्यक्ष उमेश कोलावार, संगठक सतीश नंदराम, महेश जंजरलावार, रमेश कावेटी, श्रीनिवास उन्नावा, रोहित जनगमवार, राजकुमार जुट्टू, संजय मुपिड़वार, सतीश कटकोर, सदानंद बुद्धार्थी, दिनेश सेठ गोंपावार, श्रीनिवास मासे, अनिल मेकलवार, प्रसाद फुली, कांताराव रावला, प्रकाश गुनापल्ली आदि उपस्थित रहे। गुगुस में राजीव रतन चौक के पास रेलवे पुल के निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों के खिलाफ गुगुस कांग्रेस ने आज मंगलवार 30 सितंबर को अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। गुगुस शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजू रेड्डी और मजदूर नेता सैयद अनवर समेत पदाधिकारियों ने सड़क पर बने पानी से भरे गड्ढों में लेटकर तैरने का नाटक कर प्रशासन का विरोध किया। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन ने प्रशासन को तुरंत हिलाकर रख दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश राउत काफिले के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने संबंधित विभागों से चर्चा की और उन्हें सड़क के गड्ढों को भरने का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा प्रशासन की ओर से गड्ढे भरने का ठोस आश्वासन दिए जाने के बाद कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने बल्लारपुर स्थित रानी हीराई राजकीय औद्योगिक संस्थान में रिक्त पदों को भरने और नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कौशल रोजगार, उद्यमिता एवं नव प्रवर्तन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी। इस ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए आज मंत्री महोदय के निर्देशानुसार संबंधित विभाग की टीम बल्लारपुर पहुंची और संस्थान का विस्तृत निरीक्षण किया। विधायक मुनगंटीवार ने मुंबई में कौशल रोजगार, उद्यमिता एवं नव प्रवर्तन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस संस्थान में कुल 9 रिक्त पद हैं, अर्थात निदेशक गणित चित्रकला, वरिष्ठ लिपिक 2, कनिष्ठ लिपिक 3, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 3, साथ ही शासकीय तकनीकी माध्यम विद्यालय केंद्र बल्लारपुर में कुल 7 पद रिक्त हैं, अर्थात निदेशक 2, वरिष्ठ लिपिक 1, लिपिक टंकक 1, सहायक भंडारपाल 1 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2 और कुल 16 रिक्त पद भरे गए, अर्थात रानी हीराई शासकीय औद्योगिक संस्थान बल्लारपुर में 9 पद और शासकीय तकनीकी माध्यमिक विद्यालय केंद्र बल्लारपुर में 7 पद। इस सर्वेक्षण से रिक्त पदों को भरने और नए पाठ्यक्रम शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है और जल्द ही इस संस्थान को नए पाठ्यक्रमों के साथ साथ आवश्यक जनशक्ति भी मिल जाएगी। इससे स्थानीय छात्रों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में और अधिक सुविधा मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बल्लारपुर औद्योगिक संस्थान के पुनरुद्धार। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।